वेलकम दोस्तों। आज का टॉपिक है कि ट्रेडिंग करने के लिए कौन कौन सी चीज़ महत्वपूर्ण है, यानी कि इम्पोर्टेंट थिंग्स फॉर ट्रेडिंग। तो आज देखेंगे। सबसे पहले ये दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये एक सिंपल सा चार्ट है और इसमें एक आपको ट्रेडिंग करना है। तो ये जान लेंगे ट्रेडिंग है क्या। ट्रेडिंग ये होता है कि स्टॉक मार्केट में किसी भी स्टॉक को कुछ टाइम फ्रेम के लिए या तो सेल किया जाता है या बाय किया जाता है। ये अपने मन से ऐसे नहीं कि मुझे लग रहा है तो मैं सेल कर दूं या बाय कर दूं, ऐसे नहीं है। इसके लिए कुछ क्राइटेरिया और कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ हैं जिन्हें देखने पड़ते हैं। आज हम उसी की बात करेंगे। तो ट्रेडिंग करने के लिए तो सबसे पहले आपको बेसिक्स आना चाहिए कि सेलिंग क्या है, बाइंग क्या है, इंट्राडे क्या है और स्विंग क्या है। इंट्राडे होता है कि जैसे डे ट्रेडिंग, यानी दिन भर में अपना प्रॉफिट या लॉस लेके निकल जाना। स्विंग रहता है, लंबे समय अवधि के लिए आप रख सकते हैं, 2 दिन हो या 2 साल हो या जितना भी टाइम फ्रेम हो, तो जितने भी टाइम के लिए आप रख सकते हैं। तो ये बेसिक है किस तरह से ट्रेडिंग होती है। तो ये 2 प्रकार के थे, इंट्राडे और स्विंग। अब अगला चीज आता है कि किस बेस पे आप ट्रेडिंग लें। ये दो मेन तो मुख्यतः एक है, मतलब केवल एक चीज इम्पोर्टेंट है कि ट्रेडिंग किस बेस पे लें। तो वो है कि फंडामेंटल, टेक्निकल या तो इंडिकेटर बेस। और इसको अगर आप फंडामेंटल टेक्निकल देखें तो इन दोनों को भी अलग करके ट्रेडिंग लिया जाता है। तो एक हो जाता है फंडामेंटल पे या एक होता है टोटल टेक्निकल पे। तो फंडामेंटल पे लिया हुआ अधिकतर इन्वेस्टमेंट के नज़रिए में आ जाता है और टेक्निकल के अनुसार लिया हुआ ट्रेड वो ट्रेडिंग के नज़रिए में आ जाता है। तो अपन आज देखेंगे मुख्यतः दो, एक इंडिकेटर बेस और एक टेक्निकल बेस। और ये दोनों ट्रेडिंग के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो इंडिकेटर में क्या होता है कि जैसे कोई भी इंडिकेटर लगा दो, RSI हो गया या मूविंग एवरेज हो गया, उसमें अपने अपने सिस्टम, वो उसमें अपने अपने नियम रहते हैं कि या तो RSI का सोल्ड जोन आ गया या ओवरबॉट जोन आ गया तो वहाँ से सेल कर लो, और ओवर सोल्ड जोन आ गया तो बाइंग कर लो। तो ये हो जाता है। तो इसमें एक मोटा मोटा ज्ञान रहता है, मोटा मोटा रूल रहता है, ऐसा ऐसा करना है। तो उसमें तो कुछ मतलब ठीक ठाक रेशियो 60-65% दे देता है आपको, शायद 60-65% मूविंग एवरेज का सक्सेस रेशियो है। RSI का तो उतना भी नहीं है। तो इसमें आपको लंबा प्रॉफिट होगा नहीं होगा, ट्रेंड के साथ है नहीं है, ये सब उतना नहीं देखना पड़ता। इसीलिए इसका जो है वो टेक्निकल के अपेक्षा कम कारगर रहता है। जो इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग है वो टेक्निकल के अपेक्षा कम कारगर रहते हैं। यही सब कारण के चलते, क्या कि वो एक फिक्स रूल है। इंडिकेटर आपको सब चीज़ शो नहीं करता। जितना वेरिएशन ह्यूमन माइंड के पास है टेक्निकल के साथ काम करने का, उतना इंडिकेटर के साथ नहीं है। क्यों? क्योंकि इंडिकेटर एक प्रोजेक्टेड रेशियो बता देता है कि ऐसा 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 होने वाला है, तो आपको उसी अपेक्षा चलना पड़ता है। अगर प्रॉपर इंडिकेटर फॉलो कर रहे हैं तब, इंडिकेटर के साथ ट्रेडिंग करना है तब, तो इंडिकेटर का यही लॉस है। और इसमें और बहुत सारे लॉसेस हैं इंडिकेटर के कि हाँ सही सिग्नल नहीं देता है, सिग्नल लेट में देता है, देने के बाद मार्केट बहुत रेंज बाउंड हो गया, कभी कुछ हो गया, कोई लैगिंग है कोई लीडिंग है। लैगिंग ये है कि कोई लेट में सिग्नल देता है, जैसे मूविंग एवरेज होता है, और लीडिंग ये है RSI है, ये पहले सिग्नल दे देता है पर मार्केट बाद में रिएक्ट करता है।
तो इसमें क्या होता है कि मार्केट मूविंग एवरेज तो कुछ हद तक सही भी है, क्यों? क्योंकि मार्केट के बाद आपको सिग्नल प्रोवाइड करता है। तो ये क्या हो जाता है कि चार्ट की अपेक्षा मूविंग एवरेज थोड़ा स्लो हो जाता है। पर RSI जो है वो मार्केट से पहले आपको प्रिडिक्ट करना स्टार्ट करता है। तो इसमें क्या होता है कि हर टाइम RSI काम नहीं करता। क्यों? क्योंकि अभी तक तो दुनिया में कोई भविष्य बताने वाली चीज है ही नहीं, समझ रहे? तो RSI कैसे बता देगी? नहीं बताएगी। तब इसीलिए ये इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग उतना सक्सेस नहीं। तब आता है सेकेंड चीज, टेक्निकल। टेक्निकल में क्या होता है? टेक्निकल में आपको पता होना चाहिए। टेक्निकल ट्रेडिंग करेंगे तो उसमें आपका सबसे पहला चीज आता है प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन इज द मस्ट। प्राइस एक्शन के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, जैसे इन कैंडल के बारे में पता होना, एकदम नॉर्मल सब पता होना चाहिए कि ये कैंडल क्या है, कैसा ऐसा कहाँ है, क्यों है करके। जैसे ये देखिए, ये कैंडल ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों बना, फिर ये ऐसा क्यों बना, ये ऐसा क्यों बना। तो ये सब के बारे में आपको नॉर्मल्स पता होना चाहिए कि जैसे देखिए इस कैंडल को देखते हैं, इस कैंडल को, तो ये इसका ओपनिंग जोन था, ओपनिंग जोन से नीचे आया, पर यहाँ नीचे आया यानी कि ये सेलर यहाँ तक गिरा, और यहाँ बायर आ गए ठीक इसी पोजीशन में, उसे ऊपर ढकेलना स्टार्ट किया। ये यहाँ से ओपन हुआ, ये कैंडल यहाँ से ओपन हुआ, यहाँ से गिरना स्टार्ट हुआ, बड़ा कैंडल बना, पर नीचे से बाहर आया और यहाँ जाके इसे खत्म किया। ये एक उल्टा, एक हैमर टाइप का बना रहा है, उल्टा इन्वर्ट, ड्रैगन फ्लाई या कुछ ऐसा ही नाम है। मैं कैंडल उतना प्रेफर नहीं करता, पर ये मालूम होना चाहिए कि इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है। यहाँ देखिए तगड़ा बाइंग आया, यहाँ से यहाँ तक बाइंग आया था, उसके बाद ये जो कैंडल बना वो मारो बुझू कैंडल बना, भयानक दबा के बाइंग। तो ये सब आपको मालूम होना चाहिए कैंडल देख के। यहाँ कहीं भी कैंडल देखें तो उसकी स्थिति का पता लगा लें, बस इसके लिए। दूसरा टेक्निकल में आता है प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन में आता है आपका ट्रेंड। बहुत लोग रिवर्सल ट्रेडिंग करते हैं, पर मेरा कहना है कि ट्रेंड से बेहतरीन चीज कुछ नहीं। जान रहे हैं, आपको ट्रेंड अगर मालूम हो, आप गलत जगह भी एंट्री लेते हैं, अगर वहाँ वॉल्यूम आ गया तो आपको गलत भी पैसा दे देगा, और यही ट्रेंड के साथ आप नहीं हैं। तो इन सब चीज़ों को लिखते जाएं। इंडिकेटर बेस में तो उतना कुछ है नहीं, और ये टेक्निकल में आ जाता है आपको जो मैं बताया प्राइस एक्शन मेन, और टेक्निकल में यही है ही, प्राइस एक्शन के ही अंदर सब चीज़ें। तो प्राइस एक्शन का पहला चीज़ था कैंडल, दूसरा चीज़ है ट्रेंड, तीसरा चीज़ है पैटर्न्स। पैटर्न क्या रहते हैं, मैं जो बता रहा हूँ उनको पहले सुन लें, और फिर इसके ऊपर एक, हर चीज़ के ऊपर एक बार जाके आप वीडियो देख लें। जैसे पहले मैं बताया इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग, वो जाकर देख लें। ट्रेडिंग के लिए ज़रूरी चीज़ किस तरह से ट्रेडिंग किया जाता है, दो तरीका है, पहला इंडिकेटर बेस और दूसरा टेक्निकल बेस और फंडामेंटल। कोई इन दोनों को मिला के भी करते हैं, फंडामेंटल और टेक्निकल। अब कोई सिर्फ टेक्निकल के आधार पे करता है, और केवल फंडामेंटल के आधार पे करने वाला इन्वेस्टमेंट पर्पस का होता है पर्सन। तो ट्रेडिंग में ये हो गया। इंडिकेटर बेस क्या है, तो जाकर उसको फिर से पहले वीडियो देखें फिर समझें। फिर दूसरा चीज़ था ट्रेडिंग के लिए टेक्निकल बेस पे। टेक्निकल बेस पे सबसे पहले वीडियो जाके देखें कि टेक्निकल बेस पे ट्रेडिंग क्या होता है। फिर मैं आपको बता रहा हूँ टेक्निकल ट्रेडिंग करने के लिए उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है प्राइस एक्शन। फिर जाएं प्राइस एक्शन का वीडियो देखें। फिर प्राइस एक्शन के अंदर कैंडल आता है, कैंडल देखें क्या है, कैंडल कैसा है, साइकोलॉजी क्या है कैंडल की। कैंडल को सिर्फ ये नाम अलग अलग हैं, इनके नाम थोड़े विचित्र हैं, कोई ड्रैगन फ्लाई, कोई मारुबुजू, कोई डबल टॉप, ट्रिपल टॉप, डबल टॉप बोल रहा हूँ आपको, डोजी, पिन बार, ये वो नौ तेरह बहुत सारी चीज़ें।
पर इनके पीछे की साइकोलॉजी जब आपको समझ आ जाएगी ना, तो आपको नाम याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। जैसे इसके कहा गया, मैं उस कैंडल का स्थिति बताया कि ऐसा क्यों हुआ, उसके बाद बाइंग क्यों आया, ये था कैंडल, नीचे से बाइंग आया तो दूसरा कैंडल ये बना। तो यहाँ साइकोलॉजी समझने के बाद है। फिर प्राइस एक्शन के अंदर आता है ट्रेंड। ट्रेंड क्या है उसका जाके वीडियो देखें, मैंने ये ट्रेंड के ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है, तो उसे भी जाके देखें। और फिर आता है ट्रेंड के बाद आता है ट्रेंड के साथ बनने वाले पैटर्न। ट्रेंड के साथ बनने वाले पैटर्न कौन कौन से हैं वो जाके देखें। तो ये कुछ 4 चीज हैं अगर आप टेक्निकल के साथ ट्रेडिंग करना चाहते हैं। और फिर आता है कि ब्रेकआउट, लास्ट चीज है कि ब्रेकआउट क्या है। जब आप पैटर्न देख लेंगे तो उसमें ब्रेकआउट होता है और ब्रेकडाउन होता है। तो ये क्या है, मैं इसका वीडियो बना के डाल दूंगा, फिर वो जाके देख लें। और फिर इसमें एक चीज रहता है कि ब्रेकआउट में सबसे इम्पोर्टेंट रहता है वॉल्यूम। ये जो वॉल्यूम चार्ट इसमें शो नहीं कर रहा है, इसमें आपको वॉल्यूम दिखाएगा। एक सेकेंड में आपको दिखाता हूँ। एक ये देखिए, जैसे ये रहा और ये रहा कैंडल, ये देखिए ये जो है ना, ये लाइन वॉल्यूम लाइन कहलाता है। कि जैसे ये देखिए ट्रेंड डाउन ट्रेंड का था, ट्रेंड डाउन ट्रेंड का था, और यहाँ पे कोई पैटर्न ढंग का दिख नहीं रहा। एक ये पैटर्न है, ऐसा कुछ रिट्रेसमेंट ले रहा है, यहाँ से यहाँ एक जाएगा। और ये देखिए ये ब्रेकआउट कैंडल था, कितना बेहतरीन वॉल्यूम था। तो यही है, ब्रेकआउट ब्रेक डाउन था और वॉल्यूम। तो यही है। ट्रेंड के बाद था आपका ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न, तो ये आ जाएंगे, एक टाइट फ्लैग आ जाएगा। ये उसका एक पैटर्न है टाइट फ्लैग। और ये इसका ब्रेक डाउन था, ब्रेक डाउन में वॉल्यूम इम्पोर्टेंट, वॉल्यूम इज अ मस्ट, याद रखें। आप जब पैटर्न सीख लेंगे और पैटर्न में ब्रेकआउट होगा या ब्रेक डाउन होगा, जैसे नीचे टूटा तो इसे ब्रेक डाउन बोलेंगे, तो उसमें वॉल्यूम होना बहुत ज़रूरी है। अगर वॉल्यूम नहीं है, ट्रेड ना, सीधे सीधे। आपको जीवन में अच्छा पैसा बनाना है तो उस वॉल्यूम को प्रीफर करना बहुत ज़रूरी है। हर चीज़ गलत हो जाएगा अगर ट्रेंड के साथ एक छोटा मोटा भी रिट्रेसमेंट और उसके ब्रेक या ब्रेक डाउन के बाद अगर आपको वॉल्यूम मिल गया ना, तो पैसा यूं मिल जाएगा। तो ये हो गए कुछ चीज़ें, वॉल्यूम हो गए। और फिर उसके बाद प्रॉफिट आप किस बेस पे लेते हैं, तो ये तो आपको सीखना पड़ेगा कि क्या आपके रूल रेगुलेशन है। ट्रेडिंग से पहले बनाना पड़ेगा कि हाँ मैं 1:2 लेके निकल जाऊँ, या मैं मूविंग एवरेज के साथ ट्रेड करूँ, या सपोर्ट बनता जाएगा उसके साथ। जैसे देखिए ब्रेक हुआ, यहाँ तक गया, फिर एक सपोर्ट ले रहा, तो यहाँ अपना एसएल रहेगा, ऊपर जा रहा है जा रहा है जा रहा है। अगर नहीं गया तो किसी कैंडल के नीचे डाल देंगे, इतना बड़ा प्रॉफिट मिल चुका है, इस कैंडल के नीचे आया तो एग्जिट। तो कुछ इस तरह का ट्रेलिंग सीख लें, ट्रेलिंग कैसे करें प्रॉफिट के साथ, ये हो गया। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है ट्रेडिंग के लिए, ये सब एक तरफ और जो बता रहा हूँ वो चीज़ एक तरफ, और वो आपके अंदर नहीं है तो समझ लें आपका ट्रेडिंग सही नहीं है। आप कितना भी रूल रेगुलेशन, ट्रेंड, वॉल्यूम, आपका पैटर्न, इंडिकेटर, कुछ हद तक प्राइस एक्शन आपको सही चीज दे भी देगा, पर उस एक्सट्रीम लेवल चीज नहीं दे पाएगा। वो चीज है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी इज द मस्ट। साइकोलॉजी बहुत जरूरी है। साइकोलॉजी क्या है जान लो, लोग बता देंगे हाँ कि साइकोलॉजी ठीक होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए। साइकोलॉजी मैं बता रहा हूँ एक्चुअल चीज़ क्या है। साइकोलॉजी है कि अपने सेटअप के साथ, जैसे ये मेरा सेटअप है कि मैं हमेशा ट्रेंड के साथ चलता हूँ और ये पैटर्न बनेगा तो मैं पक्का यहाँ ट्रेड लूँगा। तो
ये है कि साइकोलॉजी कि हाँ मैं जब ट्रेड लूँ तो एक फिक्स जो रूल नियम रहेंगे कि हाँ मैं 500 का पर ट्रेड लॉस लूँगा, ना मैं उससे कम लूँ ना मैं उससे ज़्यादा लूँ, ना मैं उससे कम लूँ ना मैं ज़्यादा लूँ, ना लेते टाइम मेरे को डर लगे कि लॉस जाएगा कि प्रॉफिट ही आएगा। समझ रहे हैं? तो साइकोलॉजी सिर्फ वही है कि अपने डर मतलब हर चीज़ को भुला दो एकदम। आपके पास 1 लाख है तो भूल जाओ लॉस लगे प्रॉफिट लगे, एक फिक्स सिस्टम बनाओ और चुपचाप ट्रेड करो। सिस्टम आपको मिला दिखा ट्रेड ले, जाएगा जाएगा आएगा तो आएगा। बस इस लेवल में जब आप पहुंच जाओगे ना तो आपका परफेक्ट साइकोलॉजी हो जाएगा कि हाँ मेरे को ये ऐसा सिस्टम दिखा है, डाउन ट्रेंड है, रिट्रेसमेंट ले रहा है, ये ब्रेकआउट दे रहा है, मैं चुपचाप यहाँ ट्रेड लूंगा, ये मेरा एसएल रहेगा कैंडल के ऊपर, बस बात खत्म। अब ये मेरे को एसएल दे प्रॉफिट दे कोई मतलब नहीं, अगला ट्रेड लिए फिर ऐसे ही मिलेगा फिर लेंगे। मान लीजिए एसएल दिया तब भी मैं लूंगा जब तक मेरे पास मनी इसमें मिलता रहेगा सिग्नल, मैं लेते रहूंगा। और इन सब चीज़ों में एक और तगड़ा चीज़ है प्राइस एक्शन के साथ है, वो प्राइस एक्शन के अंदर नहीं आता पर वो साइकोलॉजी के बाद आता है, वो है मनी मैनेजमेंट। मनी मैनेजमेंट क्या है कि जैसे वो आप सुने होंगे कि हमें 1% या 2% टोटल कैपिटल का लेना चाहिए ट्रेड। मैं बोलता हूँ आप जब बिगनर हो तब आप ना बहुत 0.50% ही रिस्क लें, 1% पे भी ना जाए, तो आराम से उतना छोटा छोटा लें और ऐसा रखें कि हाँ कम से कम 150 से 200 ट्रेड कर पाए उसी सेम अमाउंट के साथ, तब जाके आपको प्रॉफिट मिल पाएगा। और जब वो 150-200 अमाउंट आप ट्रेड करें ना, जैसे मैं 500 का रिस्क ले रहा हूँ तो 500 का रिस्क लूँ तो उससे मैं वैसा ट्रेड मैं 150-200 कर पाऊँ जिसमें पर ट्रेड में 500 रुपये रिस्क है। तो ये हो जाएगा मनी मैनेजमेंट। सिंपल चीज़, एकदम सिंपल चीज़ की जैसे 200 रुपये मैं पर ट्रेड लॉस रखा हूँ तो मेरा मनी मैनेजमेंट इतना होना चाहिए कि वो मेरा लगभग कम से कम 200, 150, 300 इतना सारा ट्रेड तक चले, उतना पैसा रहे कि मैं अगर 200 बार भी लॉस करूं तब भी मेरे पास कैपिटल हो कि 100 रुपये का मैं रिस्क ले सकता हूँ। तो ये मनी मैनेजमेंट हो जाता है, समझ रहे? ये मनी मैनेजमेंट हो जाता है। इसे भी जाकर देख लें मनी मैनेजमेंट क्या है, तब जाके आप ट्रेड करने उतरें। साइकोलॉजी पे ज़रूर ध्यान दें। साइकोलॉजी क्या है? साइकोलॉजी सिंपल चीज़ है कि आपके अंदर अगर क्लियर चीज़ है कि ऐसा होगा तो मैं लूँगा, भले कुछ भी हो, आगे कुछ भी हो, पीछे कुछ भी हो, मेरे को सिस्टम दिख रहा है, मैं उस सिस्टम पे सीधा ट्रेड लूँगा। जब इस क्राइटेरिया को आप फॉलो करना चालू कर देंगे ना तब आपका साइकोलॉजी 90 अबव हो जाएगा। जैसे अगर परसेंटेज बेस में रखें कि जैसे इसका दिमाग 100 वर्क करता है, 100% वर्क करता है, साइकोलॉजी इसकी 90 वर्क करती है, तो वो चीज़ 90 आपकी हो जाएगी। आपका सिस्टम एकदम क्लियर होना चाहिए। जितना काच पाच रखेंगे, नहीं ये कैंडल बन रहा है वो कैंडल बन रहा है, नहीं लूँगा लूँगा, ऐसा नहीं। आपके सिस्टम में है ट्रेंड, आपका सिस्टम में है कंटिन्यूएशन पैटर्न, उसका ब्रेक डाउन विद द वॉल्यूम, ऐसा सब चीज़ मिल रहा है, आंख बंद करके ट्रेड लें। एसएल भी फिक्स रखें, जैसे सब सिस्टम जैसा बोल रहा है आपका कि सेम कैंडल के लो में आपका एसएल है, हर बार वही चीज़ फॉलो करें तो अब आपकी साइकोलॉजी अपने आप ही इम्प्रूव हो जाए। जान आपको सही चीज़ पाने के लिए गलत चीज़ छोड़ना नहीं है, सही चीज़ को और एडमायर करना है। तो यही है साइकोलॉजी को पाने के लिए आपको गलत चीज़ छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, सही चीज़ पे ही ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। तो क्या होगा, सही चीज़ आपके अंदर और बढ़ते जाएगा और उसके अपेक्षा गलत चीज़ कम होते जाएगा। तो एक टाइम हो जाएगा कि सही चीज़ इतना ज़्यादा हो जाएगा कि गलत चीज़ आपको माइनर लगने लगेगा, भले आज की तुलना में वो ज़्यादा लग रहा हो। तो समझिए
साइकोलॉजी को समझना है तो इसके रूल नियम रेगुलेशन पे ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करें बस, और कुछ नहीं। एकदम क्लियर होना चाहिए सिस्टम, मतलब क्लियर मतलब ये नहीं कि कॉपी में लिख दिए वो एकदम क्लियर दिख रहा है मैं फॉलो कर रहा हूँ, वो नहीं, दिमाग में क्लियर होना चाहिए। हाँ, ट्रेन मैं बार बार बोल रहा हूँ, ट्रेन डाउन चल रहा है, रिट्रेसमेंट लेगा, उसका ब्रेक डाउन देगा, वॉल्यूम रहा तो लूंगा, नहीं रहा तो नहीं लूंगा। जैसे ब्रेकआउट दिया, वॉल्यूम है, अपन ट्रेड लिए, यहाँ एसएल दिए, बात खत्म। अपना एसएल मान लीजिए यहाँ पे सपोर्ट पे या कैंडल बेस पे रहता या 1:2 रहता तो यहाँ एंट्री लेते, मान लीजिए यहाँ कुछ जैसे गैप डाउन हुआ ठीक यहीं पे एंट्री लेते, ये अपना एसएल रहता और 1:2 इतने से लेके इतने तक हम दे देता, एग्जिट ले लेते, बात खत्म। यही है एसएल, यही है तुम्हारा साइकोलॉजी। साइकोलॉजी मीन्स आपका दिमाग कितना प्योर फॉर्म में है उस चीज के प्रति, जितना कच कच रहिए उतना गलत है। तो चलिए, धन्यवाद। ये ट्यूटोरियल था एक बिगनर के लिए कि क्या क्या चीज़ ट्रेडिंग के लिए मस्ट है। तो एक बार मैं दोबारा दोहरा देना चाहूँगा कि ट्रेडिंग दो टाइप से होते हैं, एक तो इंडिकेटर बेस और दूसरा टेक्निकल और फंडामेंटल बेस। अधिकतर लोग टेक्निकल प्रेफर करते हैं, फंडामेंटल कोई कोई उसमें ऐड कर देता है, तब भी वो और बेहतरीन रिजल्ट दे देता है फंडामेंटल के साथ, पर टेक्निकल भी गलत नहीं देता, याद रखें। ये टेक्निकल के साथ आ जाता है प्राइस एक्शन और प्राइस एक्शन में आ जाता है आपके कैंडल। तो टेक्निकल मतलब एक वर्ड है कि हाँ ऐसे ट्रेडिंग होता है, मेन तो प्राइस एक्शन क्या है, उसके क्या क्या कंपोनेंट हैं, जैसे कैंडल हो गया, ट्रेंड हो गया, ट्रेंड के साथ पैटर्न हो गया, पैटर्न के साथ आपका ब्रेकआउट हो गया, ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन हो गया। ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन में इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, तो वॉल्यूम रहता है हमेशा, कोई कुछ भी मूविंग एवरेज ब्रेक करे, ये करे वो करे, कुछ भी हो, ये सब है ना एक्स्ट्रा चीज़। मेन चीज़ क्या है, वॉल्यूम। ब्रेक डाउन ब्रेकआउट में अगर वॉल्यूम है, आंख बंद करके ट्रेड लो, वो ट्रेड क्यों चलने की कोशिश, उस प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है भाई मेरे। मार्केट केवल प्रोबेबिलिटी पे चलता है, गारंटी किसी चीज़ की नहीं है। पर इन सब चीज़ों को आप साथ लेके चलेंगे ना, आपकी प्रोबेबिलिटी इतनी इम्प्रूव हो जाएगी जो मार्केट में और कोई चीज़ नहीं देता। सिर्फ ट्रेंड के साथ पैटर्न के साथ ब्रेकआउट और ब्रेकआउट के साथ वॉल्यूम, और वॉल्यूम के साथ आपको प्रॉफिट ट्रेल करने आना चाहिए। याद रखें, आपका सक्सेस रेशियो भले 10% हो, याद रखें, यानी कि 100 में से केवल 10 ट्रेड सही होता, 50 तो बात ही गया। मैं तो 10 की बात कर रहा हूँ भाई। जाइए, इतने अच्छे अच्छे से ट्रेडर हैं, क्रिस्टन कुलामागी, मार्क माइनरविनी, डैन जंगर। मैं बोलूँ क्रिस्टन कुलामागी का ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है, जाके देखिए। वो बोलता है अगर 30% 20% भी है ना, तब भी वो दबा पैसा बनाता है। क्या है, उसका प्रॉफिट रेशियो बहुत बड़ा रहता है, वो ट्रेंड के साथ चलता है, ऐसी रिट्रेसमेंट पे ट्रेडिंग लेता है। मान लीजिए यहाँ पे आप एंट्री ले रहे थे या आप पे एसएल रहता है, वो 20 के साथ ट्रेल करता है, पक्का यहाँ 20 नीचे रहता है। यहाँ से लेकर जहाँ ब्रेक किया, ये ब्रेक किया, एग्जिट ले लेता, यहाँ से लेके यहाँ तक मिनिमम आपको ये 1:89 दिया रहता। तब यही सब है, धीरे धीरे आपको सीखना पड़ेगा। चलिए, धन्यवाद, ध्यान दें और इन सब ट्रेडर को फॉलो जरूर करें, जाके देखें। और एक चैनल रिकमेंडेड करूँगा आपको, वो मेरा नहीं है, कोई आउट ऑफ कंट्री का है, वो नॉलेज विजडम करके है, स्टॉक मार्केट पे वीडियो बनाता है अमेरिकन ट्रेडर्स का, जो बेहतरीन ट्रेडिंग किया और वर्ल्ड लेवल के ट्रेडिंग, जैसे रिकॉर्ड लेवल का ट्रेडिंग, उनके तुलना में कोई आज तक वैसा ट्रेडिंग नहीं किया। तो जाके जरूर देखें। धन्यवाद, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।
फॉलो करें। न्यू यूट्यूब चैनल है, ऐसा चीज़ कोई नहीं देगा आपको, सीधा बताने आ जाएगा। बताने के लिए बहुत चीज़ है यूट्यूब पे, पर दिमाग साफ होना चाहिए, उसके लिए ये ज़रूर देखें, 3 से 4 बार देखें। आपको लगेगा क्वालिटी ठीक नहीं है, बंदा ठीक नहीं बोल रहा है, पर मेरे जो वर्ड है ना, जब 4 साल हो जाएगी ना आपको ट्रेडिंग की, या 5 साल या सक्सेस हो जाएंगे, तो जो मैंने 4-5 चीज़ें बोली हैं ना, सिर्फ उसी को फॉलो करिएगा, सिर्फ उसी को, कुछ नहीं, सिंपल चीज़ ये। चलिए धन्यवाद। कम से कम मेरे हिसाब से 4 से 5 तो मैं अपने जैसे को लिए बोल दिया, जो अभी ट्रैक पे नहीं है। आपको मिनिमम 10 से 15 बार देखना चाहिए, मेरे व्यू के लिए नहीं मेरे भाई, याद रखें। काहे की दुनिया में मैं बोल रहा हूँ ना आपको अच्छा चीज सीखना है ना, तो बुरा चीज को त्यागना मत चालू करो, आप अच्छा चीज और ज्यादा एडमायर करना चालू करो, बुरा चीज अपने आप नेगलेक्टेड हो जाएगा, समझ लो। तो आपको अच्छी चीज सीखनी है, तो इन अच्छी चीजों को फॉलो करना सीखें, समझे। बस, धन्यवाद।